देश का मान चांद तक पहुंच चुका है। ये देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है जब लैंडर लैंड हुआ। हो सकता है आप दफ्तर में रहे हो, ये लैंडर लैंड हुआ उस वक्त की तस्वीर है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर थी। मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई, और इस तस्वीर को प्रधानमंत्री मोदी देख रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इस तस्वीर को पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका से देख रहे थे जब लैंडर लैंड हो रहा था। ये उस वक्त की तस्वीर। एम्बियंस बढ़ाइए जरा। City vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। आप सुन रहे हैं, 50 मीटर से कम जिस वक्त है उस वक्त की ये तस्वीर है। We can see the honorable prime minister. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका से जुड़े हुए थे, वो भी देख रहे थे एक टक इस तस्वीर को, और बहुत नजदीक पहुंच गए। देख रहे हैं आप। अब मैं आपको दिखाता हूं, The lander module. अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो तस्वीर आपने नहीं देखी है। वेलोसिटी को नहीं देखी है। 30 किलोमीटर से जब नीचे आना शुरू हुआ है चंद्रयान, उस 30 किलोमीटर की दूरी को चंद्रयान ने जो कवर किया है, आप घर पे रहे हो, दफ्तर पे रहे हो, ये तस्वीर नहीं देख पाए हो तो ये धड़कने रोक देने वाली, सांसों को थाम देने वाली तस्वीर थी। जो आखिरी 30 किलोमीटर थे वो मैं आपको 30 सेकंड में दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा। The lander module has traveled a distance of. वेलोसिटी को लगातार कम करते And हुए। the distance traveled is. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं स्पेस के उपरांत Down range traveled is nearly 800. Is going to be the vertical descent phase or the local navigation. 900 मीटर बचे हैं, 150 मीटर, 149 मीटर, 148 मीटर आप देख रहे हैं। जी हाँ, लैंडर People are applauding. The lander module has ये आप देख रहे हैं, traveled फिर a से मैं इस तस्वीर distance को of. आपको दिखा रहा हूं। वेलोसिटी को 29 किलोमीटर से शुरू हुआ था टाइम, 30 किलोमीटर। ये देखिए नीचे जा रहा है धीरे धीरे वक्त। आप ये देख सकते हैं स्पेस के उपरांत Down लगभग range traveled is nearly 800. Is going to be the vertical 900 descent मीटर, phase 890 or the मीटर की local दूरी बची। navigation phase. 150 मीटर, 149 मीटर, 148 मीटर। Being fired. जी हाँ, लैंडर People. अब सोचिए लैंड होने के बाद इकलौता हिंदुस्तान जो चांद पर उतरा है। ये देखिए, फुल स्क्रीन लीजिए। वैज्ञानिकों की तस्वीर है सोमनाथ को आप देख रहे हैं। इसरो के अंदर तालियां बज रही थी। बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय वैज्ञानिकों की, लंबे वक्त से इंतजार था। People are applauding. अब आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी कामयाबी है। सिर्फ ये नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में ताली बजा रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हुआ। अब इसकी झलक पूरे देश में देखिए। ये देखिए जरा, देश में किस तरह से जश्न मनाया जाने लगा। मानिए दिवाली आ गई। फुल स्क्रीन लीजिए। ये जयपुर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। जयपुर में देखिए लोग कैसे खुशी में डूबे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मानिए कोई त्योहार हो। चांद पर चंद्रयान के उतरने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। पटाखे फोड़े जा रहे हैं और देश के हर शहर से ये तस्वीर हमारे पास आ रही थी। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये महाराष्ट्र की तस्वीर है। देखिए जरा महाराष्ट्र की तस्वीर। फुल स्क्रीन लीजिए। और कैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सुनिए। तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, वॉशिंगटन में देखिए, जो भारतीय वॉशिंगटन में रहते हैं वो भी मिठाई बांट रहे हैं। वॉशिंगटन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां भी लोग मिठाई बांट रहे हैं। इस कामयाबी को समझिए भारत के लिहाज से क्यों बड़ी है। क्योंकि अमेरिका पहुंच नहीं पाया, रूस पहुंच नहीं पाया। आपने देखा होगा लूना 25 क्रैश हो गया। चीन नहीं जा पाया है। इतने बड़े बड़े देश नहीं पहुंचे, वहां भारत पहुंचा है। इकलौता देश भारत है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। रिपोर्ट देखिए। भारत ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया और आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। चांद पर भारत ने नया इतिहास लिख दिया। जहां न अमेरिका पहुंचा, न रूस, न चीन, न इजराइल और न ब्रिटेन, वहां पहुंचा हिंदुस्तान। आज पूरी दुनिया खड़े होकर भारत के लिए तालियां बजा रही है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का इकलौता देश बन गया है। रूस के मिशन के फेल होने के बाद दुनिया की उम्मीदें सिर्फ भारत से ही थी। देश से लेकर विदेश में पूजा हवन और दुआओं का दौर चलता रहा। भारत ने एक बार फिर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। भारत के चंद्रयान 3 ने दुनिया के लिए चांद के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने का रास्ता भी खोल दिया।
आइए अब आपको बताते हैं, दुनिया में डंका बज रहा है, बेवजह नहीं है, क्योंकि दुनिया इस वक्त मोदी मोदी, भारत भारत, इसरो इसरो कर रही है। देखिए जरा क्यों, ये देख रहे हैं आप, पीएम मोदी को देख रहे हैं, दुनिया पीछे है। अब कौन क्या कह रहा है, ये लैंड होते ही इसरो कह रहा है भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। ये पहली इंफॉर्मेशन कहां से आई है, चंद्रयान ने कहा है कि मैं पहुंच गया हूं। चंद्रयान 3 ने चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है, भारत को बधाई, इसरो कह रहा है। पीएम मोदी ने कहा आज का दिन भारत नहीं भूलेगा, यह क्षण भारत के शंखनाद का क्षण है। अब भारत चांद की सतह पर पहुंच गया है। बच्चे कहते थे चंदा मामा दूर के, अब कहेंगे चंदा मामा टूर के। अब देखिए नासा क्या कह रहा है, नासा कह रहा है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए इसरो को बहुत बहुत बधाई, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने पर बधाई। हम इस मिशन में आपके भागीदार होने से बहुत खुश हैं। नासा का भी रोल था, नासा भी भारत का इसरो का साथ दे रहा था। ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो क्या कह रही, वो कह रही चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को बधाई। पुतिन क्या कह रहे हैं, पुतिन का रूस कह रहा है बधाई हो भारत, साउथ पोल चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बहुत बहुत बधाई, इस कदम से भविष्य की राह खुलेगी, शानदार मिशन से जुड़े लोगों को बधाई। इजराइल क्या कह रहा है, चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान फवाद चौधरी कह रहे हैं इसरो के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है, चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया है। मैं देख रहा हूं कि युवा वैज्ञानिक इसरो के चेयरमैन के साथ जश्न मना रहे हैं, युवा पीढ़ी के सपने ही दुनिया को बदल सकते हैं, गुड लक। और भारतीय वायुसेना ने कहा चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरे देश के साथ है, भारतीय वायुसेना की तरफ से इसरो को बधाई। अब गगनयान पर हमारी नजर है, भारतीय सेना कह रही है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो को बहुत बहुत बधाई, चांद पर चंद्रयान 3 के कदम से नई खोज में अब मदद मिलने वाली है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बहुत बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या कहा पीएम मोदी ने, मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि चंद्रयान जो लैंड हुआ है, लैंडर, उसने तस्वीर भेजनी शुरू कर दी है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये चांद से भेजी गई तस्वीर है। ये लैंडर का एक पैर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद से लैंडर ने पहली तस्वीर भेज दी है, जो तस्वीर ली है चांद की सतह पर। समझ लीजिए आप, ये वो तस्वीर देख रहे हैं जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है दक्षिणी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव से क्या कामयाबी हासिल होगी मैं बताऊंगा, लेकिन लैंडर जो उतरा है उसका एक चौथा पैर जो है वो आपको नजर आ रहा है, एक तरफ कैमरे में कैद हुआ है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि दुनिया आखिर क्यों फेल हो गई, क्यों नहीं दुनिया पहुंच पाई, कौन कौन फेल हो चुका है। इससे आपको अंदाजा लगाएंगे कि हमने क्या हासिल किया, हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आप समझिए। देख रहे हैं भारतीय चंद्रयान लैंड हो गया। अब देखिए कौन कौन लैंड नहीं हो पाएगी। देखिए बाइडेन आ गए, उनका चंद्रयान गिर चुका है। इनका चंद्रयान का नाम था लूनर प्रोस्पेक्टर। 31 जुलाई 1999 को लूनर प्रोस्पेक्टर क्रैश हो गया यहां पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिकी चंद्रयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूनर मिशन ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया। अगला देखिए, नेतन्याहू इजराइल का भी चंद्रयान क्रैश हो चुका है। इसका नाम था बेयर शीट लैंडर। 11 अप्रैल 2019 को इजरायली लैंडर क्रैश हो गया।
लैंडर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था, यानी इजराइल भी फेल हो गया, अमेरिका भी फेल। कुछ वक्त बाद वहां चांद की सतह पर क्रैश हो गया। जापान भी क्रैश हो चुका है, जापान भी नहीं पहुंच सका वहां। हाकुटो आर इसका नाम था। 26 अप्रैल 2023 को जापान का हाकुटो आर क्रैश हो गया। लैंडिंग के पहले इसका लूनर लैंडर से संपर्क टूट गया। अब देखिए जरा, पुतिन, रूस भी नहीं पहुंच पाया यहां तक। भारत के चंद्रयान 3 के बीच रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। 47 साल बाद रूस ने चांद पर कोई अंतरिक्ष यान भेजा था। 21 अगस्त को लैंडिंग से एक दिन पहले लूना 25 क्रैश। अब आप अंदाजा लगाइए, ये बड़े बड़े देश, ताकतवर देश, सब कुछ इनके पास है, ये भी नहीं पहुंच पाए। भारतीय विज्ञान का दम है ये, भारतीय साइंटिस्ट का दम है कि भारत उस जगह पर पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच पाया। चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत। अमेरिका, रूस, चीन, जापान कोई नहीं पहुंचा। दुनिया के तमाम देश दक्षिणी ध्रुव पर जाना चाहते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतह आसान नहीं है। चांद की सतह पर उतरना सबसे बड़ा चैलेंज है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े गड्ढे हैं। चंद्रयान के यहां क्रैश होने का खतरा हमेशा बना रहता है। धूल, गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ सतह और मुश्किल पैदा कर देते हैं। चांद का वातावरण भी पृथ्वी की तरह नहीं है। चांद पर तापमान -200 डिग्री रहता है। चांद के इस हिस्से पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यहां 15 दिन अंधेरा और 15 दिन उजाला होता है। भारत दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पर पहुंचने वाला एक लौता देश है। अब आप समझिए भारत की उपलब्धि कितनी बड़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजा रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन लगा दिया। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे इसरो के चीफ को फोन लगाया, देखिए क्या बात की।